एनसीईआरटी 2005 से रिलेटेड क्वेश्चन सीटेट एग्जाम हो, केबीएस हो या फिर कोई भी अदर टेट एग्जाम हो, उसमें पूछे ही जाते हैं। तो वेलकम है आप सभी लोगों का आज की इस क्लास में। आज की इस क्लास में हम लोग जो एनसीईआरटी 2005 है उससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको ना आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा। एनसीएफ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विषय प्राथमिक विद्यालय के गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। बताइएगा। जो एनसीएफ 2005 है, जिसको राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 भी बोला जाता है, तो इसके अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विषय प्राथमिक विद्यालय के गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। आपके ऑप्शन हो जाएंगे प्रतिरूप, पैटर्न्स, अनुपात, रेशो, चौपड़, ठीक है ना, टेसुलेशन, सममिति या फिर समेट्री। तो बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिएगा हम लोगों ने ना जो लास्ट क्लास है उसमें जो एनसीईआरटी के जो कॉन्सेप्ट्स है उसको भी डिस्कस कर रखा है। यदि आप लोगों ने उस क्लास को नहीं देखा तो उस क्लास का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, तो उस क्लास को ज़रूर से देख लें, क्योंकि हम लोगों ने उसमें ना जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जो एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट्स हैं, उन सभी को डिस्कस कर लिया है। यदि आप लोग उस क्लास को देख लेंगे तो जो एनसीईआरटी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, तो काफ़ी आसानी से आप लोग लगा लेंगे। तो बताइएगा कौन सा जो है ना गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू 2005 जो एनसीईआरटी है ना उसके। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिएगा 2 हो जाएगा। हम बात करें यहाँ पर प्रतिरूप, चौपड़ और सममिति, ठीक है। ये 2005 जो एनसीईआरटी है उसके अनुसार गणित के पाठ्यक्रम का भाग होना चाहिए, लेकिन नहीं पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए रेशो, ठीक है ना, जो रेशो है ना, देखिए सही भी बात है, क्योंकि 1 से लेकर 5वीं क्लास में बच्चा जो है क्या है उसको हम लोग रेशो सिखाएंगे क्या, ठीक है। उसको ऐसा नहीं है। अब पहले क्या करता है, जो सामान्य चीज़ें रहती हैं, जो सरल रहती हैं ना, वह उसको सिखाई जाती हैं, सरल से कठिन की ओर ले जाया जाता है। तो इसका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे देखेंगे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों का गणित पाठ्यक्रम जो एनसीईआरटी 2005 है, इसका फुल फॉर्म समझ लीजिए आप। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। इसके अनुसार प्राथमिक विद्यालय का गणित पाठ्यक्रम किस प्रकार का होना चाहिए। कार्य विधिक ज्ञान पर केंद्रित होना चाहिए क्या, या फिर गणितीय संकल्पनाओं में कठोरता देने वाला होना चाहिए। देखिए कठोरता देने वाला तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो ये तो आंसर होगा नहीं। छात्रों को प्रगामी गणित के लिए तैयार करने वाला होना चाहिए। छात्रों के प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित होना चाहिए। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। देख लेते हैं। आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर, ठीक है। जो एनसीईआरटी 2005 है इसके अनुसार जो प्राथमिक विद्यालय में जो गणित पाठ्यक्रम है वह छात्रों के जो प्रतिदिन के अनुभव है ना उससे संबंधित होना चाहिए। इसको सही कर लेना, ठीक है। जो प्रतिदिन के अनुभव है ना उनसे संबंधित होना चाहिए। जो ठीक है ना, छात्रों के जो प्रतिदिन है जो गणित है ना, गणित वह उनके अनुभवों से रिलेटेड होना चाहिए अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 2005। आगे देखेंगे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ डैश से प्राप्त की है। तो किससे प्राप्त की है, मानववाद से, व्यवहारवाद से, या फिर चयनवाद से, या फिर संज्ञानात्मक सिद्धांत से। आंसर देख लेते हैं। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। जो एनसीईआरटी 2005 है इसने अपनी समझ किससे प्राप्त की है, चयनवाद से प्राप्त की है। आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिएगा ये जो क्वेश्चन है ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो एनसीईआरटी है ना इससे रिलेटेड क्वेश्चन कोई भी टेट एग्जाम हो, सीटेट हो, एमपीटेट हो या फिर केबीएस हो, ठीक है, जेटेट वगैरह अदर सभी टेटों में पूछे जाते हैं। देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, और देखिए ये जो क्वेश्चन है ना ये कब आया है, सीटेट 2018 में ये जो है ना क्वेश्चन आया है। किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाई जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की थी। यहाँ पर देखिए जो एनसीईआरटी है ना, अभी तक 4 एनसीईआरटी जो है ना वह मतलब 4 एनसीईआरटी बन चुके हैं। सबसे पहला कब बना था ये देख लीजिए, सन 1975 में। उसके बाद में जो है ना वह कब बना था, सन 1988 में। सन 1988 में एनसीईआरटी बना था, उसके बाद 2000 में बना, और अब 2005 में बना है। तो बताइएगा किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क ने प्राथमिक स्तर पर एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाई जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की। तो किसने की थी, आंसर देख लेते हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिएगा 4 हो जाएगा। एनसीईआरटी सन 1975 ने जो है ना पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की थी। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षक की क्या भूमिका होना चाहिए, सत्तावादी की बिल्कुल ना हो, ना ही अधिनायकवादी की, ना ही अनुमति पारक की, ठीक है। ये सुविधादाता की होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005
के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। अकॉर्डिंग टू NCF 2005 जो प्राइमरी लेवल है उसमें ना गणित शिक्षण का कौन सा जो है ना उद्देश्य नहीं होना चाहिए। देखिएगा, गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी करना, बिल्कुल यहाँ पर यह उद्देश्य नहीं होना चाहिए। आंसर भी हमारा यही हो जाएगा, क्योंकि देखिए बच्चा जो है ना 1 से लेकर 5वीं क्लास में, तो आप उसको उच्चतर और अमूर्त, ठीक है, यह तैयारी तो बिल्कुल नहीं कराएंगे। पहले उसको ना मूर्त और जो छोटे लेवल की जो तैयारी है ना वह कराएंगे। गणित को बच्चे की ज़िंदगी के अनुभव से भाग बनाना, ये तो ठीक है, भाग तो बनाएंगे ही। समस्या समाधान और समस्या प्रस्तुत करने के कौशल को प्रस्तुत भी करेंगे। तर्क संगत विचारों को प्रोत्साहित भी करना। लेकिन ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा कि 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी कराना जो है ना वो उद्देश्य नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF 2005 से, ठीक है ना, पास करता है प्राथमिक स्तर पर गणित को शिक्षा केंद्र होना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन समझिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF 2005, ठीक है ना, जो है वह प्राथमिक स्तर पर गणित को शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। तो किसको जो है ना गणित का शिक्षा केंद्र होना चाहिए? उच्चतर गणित के लिए तैयारी करना, गणित के अमूर्तन विचार जानना, कक्षा में की गई पढ़ाई को विद्यार्थियों की दैनिक जिंदगी से जोड़ने में सहायता करना, विद्यार्थियों को गणित की शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय मापदंड अर्जित करने में सहायता करना। देखिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर देख लेते हैं आंसर, बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी मतलब थर्ड हो जाएगा। मतलब यहाँ पर कहा जा रहा है कि गणित के पाठ्यक्रम से रिलेटेड जो है ना वह कौन सा NCF के अकॉर्डिंग सही होगा। कक्षा में की गई जो पढ़ाई है वह विद्यार्थियों की दैनिक जिंदगी से जोड़ा जाना चाहिए उनको। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित नहीं करती है। बच्चों के अनुभव और संदर्भों से जोड़ना, इसे तो करती है। हस्तपरक क्रियाकलाप भी, हस्तपरक क्रियाकलाप ठीक है, मतलब है खुद करके सीखें। तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना, या फिर बिना विषय अनुसार उपागम। देखिए ये क्वेश्चन सीटेट 2015 में आया है। आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड हो जाएगा, तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना जो है ना राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में से इसे को जो है ना प्रस्तावित नहीं करती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, NCF 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण से महत्वपूर्ण होती हैं। देखिए यह भी 2015 में आया है सीटेट में। तो जो NCF 2005 है इसके अनुसार गलतियां क्यों महत्वपूर्ण होती हैं? यह विद्यार्थियों को उल्टी एवं अनुपगढ़ समूह में वर्गीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। क्या इसलिए महत्वपूर्ण है? बिल्कुल भी नहीं। यह अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। यह बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती हैं तथा समाधान को पहचानने में सहायता करती हैं। बिल्कुल यहाँ पर यह हो सकता है। देखिए यह कक्षा से कुछ बच्चों को हटाने के लिए भी नहीं कहेगी, बल्कि जो त्रुटियां करते हैं बच्चे, तो इससे क्या होता है, हम यह कह सकते हैं कि बच्चे विचार तो कर रहे हैं कम से कम, और अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है। मतलब जो भी समस्या का सॉल्यूशन कर रहा है, सोल्व कर रहे हैं, उसका ना एकदम से यहाँ पर अंतर्दृष्टि मतलब एकदम से ना उसको सोल्व कर लेना, तो वह अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती थे, तो समाधानों को पहचानने में भी सहायता करती हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 अधिगम के रचनावादी उपागम पर बल देती है, क्योंकि डैश पर वह केंद्रित है। जो NCF 2005 है वह अधिगम मतलब हो जाएगा सीखना, तो ये सीखने के जो रचनावादी उपागम है उस पर बल देती है, तो क्योंकि डैश पर केंद्रित है। तो वह किस पर केंद्रित है? देखिए सीटेट 2014 में आया ये क्वेश्चन। शिक्षक द्वारा प्रभावी व्याख्यान और अनुदेशन, परिभाषा और सूत्रों को याद करेंगे, बिल्कुल नहीं करना। नियमित गृह कार्य जमा करना, गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारी, बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। गतिविधियों में शामिल करते हुए जो है ना शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारी है जो है ना इस पर केंद्रित है NCF 2005, और ये रचनावादी उपागम पर बल देती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर मतलब 1 से लेकर 5वीं क्लास तक के बच्चों के स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो अभी हम लोगों ने मैथ्स का जो है ना वह उद्देश्य पढ़ा था, ठीक है, मतलब देखा। अभी हम लोग ना पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य देख रहे हैं, तो इसके क्या उद्देश्य होना चाहिए? स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता, ठीक है ना, अर्जित करना, इसको यहाँ पर करेक्ट कर लीजिए, अर्जित करना, ठीक है, अर्जित करना। विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की आधारभूत समझ का विकास, विषय के आधारभूत सिद्धांतों को याद बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है, ये तो होगा नहीं। कक्षा अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना, बिल्कुल यहाँ पर देखिए आंसर यही हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन का जो ठीक है उद्देश्य है अकॉर्डिंग टू NCF 2005, जो कक्षा में जो सिखाया जा रहा है बच्चों को, उनके विद्यालय के जो बाहर का जो जीवन है ना उससे जोड़ना,
NCF 2005 की फुल फॉर्म क्या है? देखिए इस प्रकार क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, देख लेते हैं। NCF 2005 का फुल फॉर्म है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, ठीक है। और इसको हिंदी में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 भी कहा जाता है। NCF 2005 के अध्यक्ष कौन थे? देखिएगा हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। NCF 2000 की समीक्षा करने के लिए, देखिए NCF जो है ना वह 2000 बना था, तो उसकी समीक्षा करने के लिए प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में एक संचालन समिति 21 फोकस समूह का गठन किया गया। इन्हीं के विचार विमर्श पर और सुझावों पर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का विकास हुआ। भारत में कितने NCF हैं? देखिए भारत में जो NCF है ना वह NCERT ने कुल 4 NCF प्रकाशित किए थे। किसने? NCERT ने कुल 4 NCF प्रकाशित किए थे। NCF सन 1975, NCF सन 1988, NCF 2000 और NCF 2005। और NCF जो 2005 है इसी के अकॉर्डिंग अभी जो है ना जो शिक्षा है ना उस पर बल दिया जाता है। आगे देखिए NCF में कुल कितने अध्याय हैं? तो NCF में कुल 5 अध्याय हैं। एक है परिप्रेक्ष्य, सीखना और ज्ञान, पाठ्यचर्या के क्षेत्र, स्कूल की अवस्थाएं और आकलन, विद्यालय व कक्षा का वातावरण, व्यवस्थागत सुधार। हम लोगों ने ना ये जो भारत में कितने NCF हैं या किस प्रकार से किसने बनाया, NCF में कुल कितने अध्याय हैं, इनको हम लोगों ने डिटेल में पढ़ रखा है। जो हमारी लास्ट क्लास है NCF से रिलेटेड उसमें हम लोगों ने इन सभी को डिस्कस कर रखा है, तो आप उस क्लास को ज़रूर से देख लें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में आपको मिल जाएगा। आगे देखिएगा NCF 2005 का अनुवाद कितनी भाषाओं में किया गया है? देख लेते हैं। NCF 2005 का अनुवाद भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित 22 भाषाओं में किया गया है। देखिए NCF 2005 का अनुवाद जो है ना वह भारत की जो 8वीं अनुसूची में उल्लेखित है 22 भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया है। और इसने, ठीक है, और इसे 17 राज्यों के पाठ्यक्रम को प्रभावित किया है। और इसने क्या है 17 राज्यों के पाठ्यक्रम को प्रभावित किया है। देखिए यह भी याद रखिएगा। इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि NCF 2005 ने जो है ना कितने राज्यों के पाठ्यक्रम को प्रभावित किए? तो 17 राज्यों के। और जो है 8वीं अनुसूची में उल्लेखित 22 भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया है। तो फ्रेंड्स आपको क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर से बताएं, ठीक है। और साथ ही में लाइक कर, बेल आइकन को प्रेस कर, कॉल बटन पर सेट कर लें, सब्सक्राइब कर ताकि जो नेक्स्ट क्लासेस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मिलते हैं कोई न्यू क्लास में।